कोई पैसा वहां नहीं देना है आपको। मैं उसका फॉर्मेट अपलोड कर दे रहा हूं, पीडीएफ फाइल है, आप उसे डाउनलोड कर लें और सीआरसी फॉर्म को भर दें। कैसे भरना है, कहां भेजना है, अब आइए हम उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन देखा सब जान गया है। एजेंट लोग कुछ लोग मदद नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो लोग तो मान के चलिए चमचा ही कर रहा है, वो लोग इसीलिए मदद नहीं कर रहा है। चमचा ही कर रहा है ऑफिस का कि अभी वो पैसा मिल जाएगा, सहकारिता में जाओगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो लोग तरह तरह का बात बोल रहा है। लेकिन आप भी मानते हैं कि सीआरसी भरना अनिवार्य है? अनिवार्य है, अनिवार्य है। चलिए, आप तो दिल्ली से आप भी होकर गए थे, आप भी हो गए थे, आपके एड्रेस दिखा रहे थे मुझे। हाँ, ये दिल्ली का एड्रेस है जहाँ लेटर को भेजना है। अच्छा, वो आप उसको ये एड्रेस पे भेज सकते हैं। चलिए मेरे को ये व्हाट्सअप कर देंगे, मैं शो कर दूंगा। लगातार हमारे दर्शक ये कमेंट कर रहे हैं कि ये सीआरसी फॉर्म कैसे भरें और यदि हम भर लिए तो कहाँ जाएं। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और बोलना चाह रहे हैं कि एसएमपी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं और हर एक चीज़ को जानकारी देने के लिए आपके पास तत्पर हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ हमारे दर्शकों का सवाल है, हालांकि लगातार कई लोग हमें फ़ोन भी कर रहे हैं। पहले आपको हम बता दें, सहारा से जुड़ा हुआ ही ये मुद्दा है और ये आज का मेरा खबर है। कई दर्शकों का यह सवाल है कि आप खबर दिखा रहे हैं, सीआरसी की बात कर रहे हैं, तो भाई सीआरसी हम भी नहीं जानते हैं, सीआरसी कैसे भराता है वो हम भी नहीं जानते हैं, सीआरसी कहाँ भेजना है वो भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो एजेंट हैं, जिन्हें हम अभिकर्ता के रूप में जानते हैं, उनका कहना है जो लोग दिल्ली तक गए, इसके पहले भी हमने खबरों में दिखाया कि जो लोग दिल्ली तक गए, ये सीआरसी भरने से क्या फायदा उनको हुआ और ये सीआरसी भरना क्यों अनिवार्य है। तमाम बातों को आपने पिछले खबर में देखा और जो भी एजेंट हैं जो दिल्ली गए थे वो आपको बताए, अच्छी तरह आप जानते हैं। अभी भी यदि उस खबर को आप नहीं देखे होंगे तो ऊपर में लिंक है, आप उस लिंक पर जाएं और उस बातों को आप पूरा समझ लें। अब ये क्यों जरूरी है ये आज हम बात नहीं करेंगे। कई दर्शक हमारे ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि सीआरसी तो हम भर देते हैं, इसको कहां भेजें, कैसे भेजें, या कई ये भी कह रहे हैं कि सीआरसी फॉर्म कैसे भरें, या कई लोग ये भी, हम लगातार कमेंट को आपके देखते रहते हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सीआरसी फॉर्म कहां मिलेगा। तो फिर वही जो अभिकर्ता हैं जो दिल्ली गए थे, फिर उनके साथ हम बैठे हुए हैं। ये लगातार हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं कि आप परेशान न हो, ज्यादा हाथ पांव न मारें और फालतू का जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में सुनने में बातें आ रही है, वो आप न करें। लेकिन आपसे फिर से हम इस खबर में भी रिपीट करेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को, यदि इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन को दबा दें। लाइक तो आप करते ही हैं, फॉलो बटन को भी दबा दें और हो सके तो इस खबर को भी शेयर करें, दूसरे को भी फायदा मिले। वहीं यदि आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो वहां भी सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे भी दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि आने वाला जो खबर है आपको मिलता रहे, आप अपडेट रहें। सहारा से जो भी मुद्दा होगा हम आप तक लगातार लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम मजबूत होंगे तो शायद उसी मजबूती से आपकी आवाज बन सकते हैं हम, और ये जो परेशानियां हो रही है उसको आपको हम सजा करते रहेंगे। तो छोटा सा प्रयास हमारे टीम को मजबूती दिलाएगी। बात करते हैं सीआरसी फॉर्म कहां मिलेगा, लोगों से जानेंगे। लेकिन चलते चलते इस खबर में आगे बढ़े, आपको बता दें कि कई जगह इनका कैंप लग रहा है। यदि आप झारखंड में हैं तो कई जगह इनके द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, किसके तत्वाधान में लगाया जा रहा है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो शहर से बाहर है, जो झारखंड से बाहर लोग हैं, क्योंकि कई लोग गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र से भी फोन कर रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं कि सीआरसी फॉर्म कहां मिलेगा, तो आपको हम बताते चलें, हमारा वेबसाइट है www.smpnews.in। कोई पैसा वहां नहीं देना है आपको, मैं उसका फॉर्मेट अपलोड कर दे रहा हूं, पीडीएफ फाइल है, आप उसे डाउनलोड कर लें और सीआरसी फॉर्म को भर दें। कैसे भरना है, कहां भेजना है, अब आइए हम उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन यह क्यों जरूरी है, लगातार ये सवाल उठ रहा है, कई लोगों के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। सीआरसी फॉर्म की पहले हम बात कर लें आपसे। संतोष जी हमारे साथ हैं जो
अभिकर्ता हैं जिसे हम एजेंट के रूप में जानते हैं, और लगातार ये आंदोलन में संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग, जो लोग अभी भी हमारे साथ, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस हक से आपसे पैसा इन्होंने लिया, चाहे इनके जो भी कस्टमर हैं, उसी हक से ये दिल्ली तक जा रहे हैं। क्यों भाई? उसी हक से उनका पैसा हम वापस कराएं, चाहे जैसे भी हो। और लगातार ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लोगों का पाई वापस नहीं करा देते हैं। संतोष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार हमारे दर्शक ये कमेंट कर रहे हैं कि ये सीआरसी फॉर्म कैसे भरें, और यदि हम भर लिए तो कहाँ जाएं? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और बोलना चाह रहे हैं कि एसएमपी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं और हर एक चीज़ को जानकारी देने के लिए आपके पास तत्पर हैं। सीआरसी फॉर्म भरना बहुत इजीली है, केवल नाम भरना है, पता भरना, फादर नेम भरना, उसका सारा डाटा फॉर्मेट मैं डालवा दूंगा। और डालने से पहले वो सारा डिटेल जो है एक सादा एप्लीकेशन में भी, जो लोग फॉर्मेट नहीं लिख पाते हैं तो सिंपल में लिख देखिएगा, आवेदन होती है सेवा में। सबने निवेदन हो कि मेरा सहारा में भुगतान इतना दिनों से पीड़ित भुगतान नहीं हो पाया है, इसका अकाउंट नंबर, नाम, पता सारा लिख के और एड्रेस करके, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर करके भी आप डाल सकते हैं। यहाँ फिर से आपको हम रोकेंगे। आपको हम बताते चले कि पिछले बार एक बातें सामने आई थी कि कई लोग बोल रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी क्या देना पड़ेगा। यह भी एक सवाल है। कई लोग डर रहे हैं कि भाई जब हम ओरिजिनल दे दिए तो हमारे पास बचा क्या। तो यह सवाल बनता है। देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वहाँ बात नहीं है। बात यह आ रही कि मान लीजिए आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो आप दे रहे लिख के, तो उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है कि आपका सर्टिफिकेट, चाहे पासबुक जो भी हो, और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक, वो इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आपका सर्टिफिकेट का जांच हो, सत्यापन हो। सहारा इंडिया में जाके से भी जो मांग पैसा जो आपको देगी, तो वो सत्यापन होगा कि आपका सही में सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या सहारा इंडिया पैसा है कि नहीं है। उसका सत्यापन होने के लिए फोटोकॉपी की ज़रूरत है, जीरोक्स। मतलब एक लिफाफा में ये सब चीज़ें भर के, उसको सारा एप्लीकेशन को भर के लिफाफे में डाल के आप पोस्ट के द्वारा आप सेंटर रजिस्ट्रार को भेज सकते हैं। क्या एड्रेस क्या है हम जान लेते हैं। जो वहाँ दिल्ली गए थे, हालांकि आप भी गए थे, कई एजेंट, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार ये बातें आ रही है और हमारे दर्शक परेशान हो रहे हैं कि उसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस हम एक बार आपको बता देते हैं। अच्छा, ये कहाँ? मेरे ख्याल से सीआरसी में ही है क्या? जी, सीआरसी की बिल्डिंग है। मुझे एड्रेस बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मैं फॉर्मेट आपको दूंगा ये एड्रेस भी उसी में है। सहकारिता विभाग से आप शुरुआत करेंगे, ये एड्रेस है। यदि आपको फॉर्म मिल गया हो तो आप डाउनलोड कीजिए उस फॉर्म को और कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैं अपने वेबसाइट पर तो दे ही दूंगा फॉर्मेट पीडीएफ में, और मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इस फॉर्मेट को अपलोड कर देता हूं। आप लोग जाइए वहां पे और इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमको अलग से एड्रेस बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी में वो एड्रेस उस सबसे ऊपर में ही है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से बातों को आप समझ गए होंगे, और बाकी क्या कुछ भरना है साफ साफ शब्दों में और हिंदी में लिखा हुआ है, और बाकी क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इन्होंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जी, ये फॉर्मेट जो है सीआरसी का है, इसमें लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि केवल सोसाइटी का जो क्रेडिट के है उन्हीं का केवल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जितने रहेंगे वो लगेंगे। उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म आती है, एक ये देखिए, ये फॉर्मेट है जिसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पास यहाँ नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पता लिखना है, नीचे में जिस कार्यालय पे आपका अमाउंट जमा है उस कार्यालय का नाम लिखना है, और मैच्योरिटी अमाउंट लिखनी है। उसके बाद नीचे में सिग्नेचर करनी है, और नीचे में नाम, पता, एड्रेस करके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और आपका ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, ताकि दूसरा पेपर क्या है? दूसरा पेपर एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो साथ में अगर देते हैं तो उनका एप्लीकेशन आता है कि मैं इसी से रिलेटेड है, ताकि आपका भुगतान वो आईएएस के द्वारा मिलता है कि आपका एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ। ये हुआ आपका क्रेडिट का सोसाइटी का फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट के आधार पे आप कंप्लेन किए, और ये आईएएस के अपने जो लिखे हैं
AIS साहब को, वो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है। और बाकी जितने सर्टिफिकेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रेडिट का सारे इस तरह के आपका सदस्य संख्या, खाता संख्या, निवेशित राशि, निवेशित माह, निवेशित तिथि, प्रयुक्ता तिथि और टोटल धनराशि 10 के सारे लिख के नीचे में टोटल अमाउंट करेंगे और टोटल अमाउंट के बाद मोबाइल नंबर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद सारे फॉर्मेट एक साथ लगा के सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाने के बाद इस फॉर्मेट पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है वो टोटल अमाउंट एक जगह लिख के और सारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे रिपीट कीजिए, क्या क्या डालना है इसके साथ? इसके साथ फॉर्मेट के साथ सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है क्रेडिट का तो सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी डालेंगे, जीरोक्स कॉपी, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी डाल दें, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल दें, बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी है तो उसका डाल दें, अगर चेक है तो कैंसिल करके चेक का भी फोटोकॉपी डालेंगे ताकि अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड जो होती है उसमें बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है ताकि आपको मिलान में ज़्यादा सुविधा ना हो। लेकिन एक और सवाल बन रहा है कि इसमें केवल कुछ ही लोगों का पेमेंट होगा कि या जितने भी लोग हर अलग अलग ये में जमा किए हैं उनको भी मिलेगा? देखिए कंपनी यहाँ पास 4 तरह की कंपनियाँ सहकारिता का कंपनी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया और सहारा यूनिवर्सल और उसके बाद स्टार मल्टीपल, इस 4 तरह की कंपनियाँ, चारों कंपनियाँ में बोला गया है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, अमित शाह के द्वारा कि चारों का भुगतान जो होगी हो जाएगी। मतलब जो मंथली जमा कर रहे हैं उनका भी सब भुगतान होगा ना? जी, मंथली हो, FD हो, जो भी हो, वो सारे लोगों का भुगतान होगी। ये क्लियर हो गया आपको कि ऐसा नहीं है कि कोई लोग बोल रहे हैं कि हम FD फिक्स डिपॉजिट किए हैं या मंथली जमा कर रहे थे, तो ऐसा टेंशन नहीं है, ये सबके लिए फॉर्म है। ये एक क्रेडिट के लिए है, इसके तरह से हमारा इंडिया का क्रेडिट का सारे लोगों का हम फॉर्म आपके साथ दे दूंगा, वो सारे अपडेट करके ले लेंगे। अच्छा, ये सबका अलग अलग फॉर्म है? सबकी अलग अलग फॉर्म है। अच्छा, अलग अलग फॉर्म है, पूरे फॉर्म को मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं समझ में आएगा कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास चले जाइएगा, ठीक है? जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं या जैसा कि खबरों में आपने देखा था कचरा चुनने वाली, अब उसको क्या पता है भाई ये CRC क्या होता है, तो वैसे लोगों जो एजेंट हैं, जो पैसा आप ले रहे थे, आप लोग भी जाइए उन्हें मदद कीजिए ताकि उनका भी मदद हो सके। जी जी, को पकड़िए ना, अपना एजेंट को पकड़िए, सब बता देगा जी, सब एजेंट को पकड़िए, अपना बता देगा, सब जान गया है अब एजेंट लोग। कुछ लोग मदद नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो लोग तो मान के चलिए चमचा ही कर रहा है, वो लोग इसीलिए मदद नहीं कर रहा है, चमचा ही कर रहा है ऑफिस का कि अभी वो पैसा मिल जाएगा, सहकारिता में जाओगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो लोग तरह तरह का बात बोल रहा है। लेकिन आप भी मानते हैं कि CRC भरना अनिवार्य है? अनिवार्य है, अनिवार्य है। चलिए, आप तो दिल्ली से आप भी होकर गए थे, आप भी हो गए थे, आपका एड्रेस दिखा रहे थे मुझे। हाँ, ये दिल्ली का एड्रेस है जहाँ लेटर को भेजना है। अच्छा, वो आप उसको ये एड्रेस पे भेज सकते चलिए मेरे को ये व्हाट्सअप कर देंगे, मैं शो कर दूंगा इसी भी खबर में, आप देख रहे होंगे वो एड्रेस शो हो रहा है, मैंने इसीलिए इनसे व्हाट्सअप मैं ले लूँगा और ये खबर में आप आगे देखिए कि ये एड्रेस क्लियर दिखेगा। यदि आप इसमें भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो CRC फॉर्म की जो बात हो रही है कि इसमें भी एड्रेस है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिए ऊपर में चल रहा है वो एड्रेस, आप ये एड्रेस नोट कर लें और ये पूरे फॉर्म को भर करके फिलअप करके आप दिल्ली के लिए भेज दें, जो लोग ये दिल्ली गए हुए थे। मेरे ख्याल से ये जो एड्रेस है इस पर चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा, यही एड्रेस है, हाँ चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद तो उठा के लोग फेंक तो नहीं देगा ना? नहीं, हम लोग गए थे तो हम लोग बाई हैंड तो उसको रिसीव करवाएं और जो लोग बाई पोस्ट भेज रहे हैं उनका भी लेटर, जो विनय कुमार है उनका अलग से छांट के उनको भेजा जा रहा, सबको हम लोग देख के आए हैं। मतलब जो लोग अभी तक टेंशन में थे, ये काम करने से थोड़ा सा उनको राहत मिलेगा? हाँ, बहुत कायदे से उनका लेटर अलग से छांट करके उनको भेजा जा रहा है CRC को। चलिए, क्या कहेंगे, आप भी गए थे दिल्ली? हाँ, हम भी गए थे। तो ये जो ऑप्शन है ये लोगों को करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। अगर ये CRC हर कस्टमर हर जमा करता अगर नहीं कराता है तो भुगतान लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई हम नहीं जानते हैं इसके बारे में और ना ही मैंने इसे भरा है और ना ही मैं वहां पे गया हूं, इसीलिए जो लोग गए हैं, जो लोग एजेंट हैं, जो इसके बारे में जान रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि ये आप कर लें, बाकी तो आगे जो होगा देखा जाएगा। देखिए, CRC तो करना ही होगा, आज कीजिए या कल कीजिए, CRC हाँ करना ही है। CRC करिएगा तभी गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ मेरा पेमेंट कितना है, सारा कितना पेमेंट बाकी है, इसी के माध्यम से ही पेमेंट होगा। इसी के माध्यम से पेमेंट होगा, मतलब आप कन्फर्म है? जी हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा।
गवर्नमेंट अपने बोल रही है, अमित शाह अपने बोल रहे हैं कि सीआरसी में कंप्लेंट कीजिए। अच्छा, तो अब क्या बोलिएगा? जो गवर्नमेंट बोलेगी वही तो आप बोलिएगा। आप भी करते क्या? क्या चाहेंगे? सीआरसी द्वारा ही भुगतान होगा, ब्रांच से संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि ब्रांच में भी हो जाएगा, कचहरी में हो जाएगा। कचहरी का तो मालूम नहीं है, लेकिन ब्रांच से कभी संभव नहीं है। और कचहरी जब ब्रांच ही नहीं देगा, कचहरी कहाँ से देगा? इसलिए ब्रांच से संभव नहीं है। और जो सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहीं के कंप्लेंट को गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट जाएगा, उसके आधार पर भुगतान करेगी सर्वे करके। तो ये एजेंट है सभी जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब क्या कहेंगे, सब तो बोल ही दिए सब। जैसे आज जो सीआरसी पे जो क्लेम उठा रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, चाहे किसी के कन्फ्यूजन में नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उनको लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी का न्यूज़ में आया था कि सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिलेगा, फंसे हुए पैसा वापस मिलेगा। 86,000 करोड़, 86,000, फिर से रिपीट है कि सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा फंसे हुए पैसा मिलेगा, 86,000 करोड़। तो कैसे? मात्र 86,000, लेकिन यहाँ मिलना है तो कितना? 5,000 करोड़ का बात हुआ है, लेकिन 86,000 क्यों बोला गया है? पहले सोचिए, बिंदु है जो आज हम लोग इतने लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग हम लोग सीआरसी में जो फॉर्मेट भर के दिए हुए हैं और जो पहले से भेज रहे थे, उनका केवल 86,000 का, शायद हमारे हिसाब से, मैं भी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से 86,000 का लिस्टिंग हुआ है। इसके चलते ही लगता है कि वो लिस्ट के हिसाब से 86,000 बता रहे हैं। एक अनुमानित राशि है हम लोग के पास में, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है, अगर नहीं बढ़ती है, तो 5,000 करोड़ में जो पैसा दिया गया है रजिस्ट्रार को, वो फिर वापस चला जाएगा सेबी के पास, ना कि सहारा इंडिया के पास। क्लिक कीजिएगा दिमाग को। अभी लोग भी दिमाग में भ्रमित किया जा रहा है कि जब भी भुगतान होगा सहारा इंडिया से होगा। हम चाहते हैं कि सहारा इंडिया से भुगतान हो, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होगा। भुगतान होगा तो सीआरसी के माध्यम से, जो 86,000 करोड़ का लिस्टिंग हो चुका है और अमित शाह जी बताए हुए हैं। वो नहीं हुआ तो पेपर अखबार पढ़ ले, बहुत सारे व्हाट्सअप फेसबुक में भी चल रही है, और उसमें दिखा गया कि 5,000 करोड़ का भुगतान से अगर रकम बच जाती है जो, वो फिर सेबी सहारा के अकाउंट में वापस चली जाएगी। इसलिए सभी को सेबी या सहारा? सेबी सहारा अकाउंट, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट से, अच्छा। वही अकाउंट से आपका 5,000 करोड़ आ रही है। उसमें तो सहारा से नहीं निकालेगा पैसा ना? सहारा नहीं निकालेगी, जब करेंगे तो ये सेबी के पास जाएगी, वही गवर्नमेंट ही पेमेंट इसका करेगी, जो अभी जज के माध्यम से, जो रिटायर्ड जज है। मतलब जो लोग बोल रहा है कि सहारा से पैसा मिलने वाला है, मतलब वो सहारा से नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन खाते में आएगा? खाते में, टोटल खाते में आएगी। और संस्कृति मंत्रालय उसके लिए सारा बैठक भी कर रहे हैं, और बैठक के दरम्यान में हम लोग भी उसका निर्णय का इंतजार में है। 5,000 करोड़ आया तो उसका भी निर्णय में है कि कब उसका निर्णय आती है कि कहाँ से भुगतान मिलेगी हम लोग को। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ गए होंगे, और आगे जो भी अपडेट आएगा फिर से आपसे हम जुड़ेंगे। परेशान ना हो आप, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ताज़ा अपडेट आ रहा है सरकार के तरफ से, जो ये लोग लगातार दिल्ली अप एंड डाउन कर रहे हैं, हम इनसे ही जुड़े हुए हैं लगातार, और इनसे ही बातों को लेकर आप तक पहुंचाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहें एसएमपी न्यूज़ के साथ, और मुझे लगता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो आपकी परेशानी थी कि कहां से कैसे जमा कर पैसा मिलेगा मुझे, और क्या करना होगा, और क्या एड्रेस है, तमाम बातों को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से जो भी नया अपडेट आता है, तो इसीलिए हमने पहले भी कहा कि पेज के फॉलो बटन को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।